मेरा नाम शीला सिंह गायिका है। हमको अगर कोई कह दे कि शीला सिंह अपने बच्चों को पालने के लिए आप चलिए रोड पे मट्टी फेंकिए, ईटा चल के पाथिए, तो ये जिगर हमारा है, ईटा पाथने के लिए तैयार हो जाएंगे। औरत हैं, हमको औरत समझने का कोशिश मत करिएगा, बाजू में दम है। दारू पीने के लिए पैसा चाहिए, घर में बीवी बच्चे मर रहे हैं, घर में बीवी बच्चों को पैसा नहीं मिल रहा है, बीवी बच्चे रो रहे हैं, लोग कहते हैं बेरोजगार है। पीते हो? हाँ, हम पीते हैं। हमारी बात सुनिए, 10 साल से दादी पप्पू हैं, पप्पू रहेंगे, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? नहीं बन सकते। वो पप्पू हैं, पप्पू रहेंगे। मोदी जी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं कहते हैं। अरे वो क्या पढ़े लिखे हैं, जिनको राष्ट्रगान नहीं आता वो क्या पढ़े लिखे हैं। चलिए आप ही सुनिए राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ऊछल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मन बड़ा गई। अरे नहीं भाई, एक एक लोग 10-10 बच्चा पैदा करेंगे और कहेंगे रोजगार चाहिए। नहीं तो मैं तो 2 ही पैदा किया हूँ, मैं तो 2 ही पैदा किया हूँ। देखिए हम बताइए भैया कितना? मैं तो 2 ही पैदा किया हूँ साहब, फिर भी रोजगार नहीं मिला। हाँ, रोजगार नहीं मिला। आप तो देख ही रहे हैं कि जितना मतलब क्राइम करने वाले थे घेर घेर के मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। मारे जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष कहता कि सबसे ज़्यादा अपराधी और क्राइम करने वाले बीजेपी पार्टी में है। जो इनके पार्टी में चला जाता है उसको वॉशिंग मशीन से धुल के सबको एकदम साफ कर देते हैं, कोई अपराध नहीं रहता उनके ऊपर। और आप कह रही हैं कि जितने हैं अपराधी मारे जा रहे हैं। किसकी बात कर रही हैं? किसकी बात करूं? अब आप संक्षेप में समझ लीजिए कि कौन थे कि जो इतना दंगा करवाए कि हमारे बहुत से लोग, निर्दोष लोग मारे गए। जा कर के उन माँ बहनों से पूछिए, उन परिवारों से पूछिए कि जिनका परिवार मारा गया। तो बताएंगी तभी तो हम पूछेंगे। ऐसे कैसे बता दें? आप इधर आरोप भी लगा रही हैं कि अपराधी थे। कौन अपराधी था? नाम बताने में क्या हर जगह अपराधी है? तो अपराधी मुख्तार अंसारी मर गए, वो कोई दूध का धूला तो थे नहीं, ठीक है। अतीक अहमद मर गए, वो कोई दूध का धूला तो थे नहीं, उनसे बहुत लोग परेशान थे। आज मुख्तार अंसारी को लोग बोल रहे हैं कि ये गरीबों का मसीहा थे। कैसे गरीब का मसीहा थे? गरीबों को लाते की तरह दबा करके मसीहा हो गए। हम चंद्रशेखर आज़ाद को भी पूजते हैं और गांधी जी को भी पूजते हैं, ठीक है। बस इतना ही जान लीजिए कि चंद्रशेखर आज़ाद को भी पूजते हैं और गांधी जी को। चलिए, अगर मुख्तार अंसारी अपराधी थे, माफिया थे, तो जब उनका जनाजा निकला तो लाखों की भीड़ उनके जनाजे में क्यों आई? अरे भाई वो तो उन लोगों की बात है। नहीं, भारत के कोने कोने से लोग आए थे, वहाँ लाखों भीड़ थी। आप कहें कि वो अपराधी थे, माफिया थे, तो इतनी भीड़ एक माफिया के जनाजे में क्यों आई? कह तो दिए कि वो तो भाई अलग की बात है, लेकिन ये बताइए, बहुत सारी पार्टियां हैं, चलते हैं तो लोग कहते हैं। एक बात मैं खुल के बता दूं कि अगर जो प्रचार में अगर कोई निकलता है बहुत सारी पार्टियां में, तो हु हल्ला होता है कि बस हमारी सरकार बनने दो, एक एक को गिन गिन के मारा जाएगा। आखिर किसको मारेंगे? इस देश की जनता को ही जनता मारेगी ना। आखिर क्यों ऐसे कहते हैं? इसका क्या नतीजा है? कौन कहता है? अरे कौन कहता है? बहुत लोग कहते हैं, हम तो बताएंगे नहीं, लेकिन बीजेपी में ऐसा कोई नहीं कहता। ये जान लीजिए कि बीजेपी में ऐसा कोई नहीं कहता, लेकिन बहुत सी पार्टियां हैं उसमें अगर जो प्रचार में लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि गिन गिन करके मारा जाएगा। लेकिन बीजेपी में ऐसा कोई भाषण नहीं होता कि बस हमारी सरकार फिर आने दो और गिन गिन के चुन चुन के मारा जाएगा। आपने जवाब नहीं दिया हमें कि हमने आपसे सवाल किया कि मुख्तार अंसारी अगर माफिया थे, अपराधी, तो उनके जनाजे में भारत के ही लोग थे, इतनी बड़ी संख्या में क्यों आए? आप बस वही देख लीजिए कि मऊ जिले में कितना क्राइम हुआ, कितना निर्दोष मारे गए। वहाँ का एक राय परिवार है, वो कह रहा कि अगर मुख्तार अंसारी नहीं होते तो आज हम जिंदा नहीं होते। बताइए। हाँ, और वो कह रहे हैं कि हम मुस्लिम धर्म अपना लेंगे। वो मुस्लिम धर्म अपनाने जा रही हैं क्योंकि वो राय नहीं है। नहीं, वो राय नहीं है, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। वो परिवार, वो राय नहीं है।
यानी वो झूठ बोल हाँ झूठ बोल रही है, वो राय नहीं है। राय होती तो कोई भी हिंदू धर्म नहीं है, कोई भी ऐसे कैसे हो सकता है, गला कट जाएगा लेकिन हिंदू धर्म छोड़ करके कैसे मुस्लिम बन जाएगा। अभी वो कह रहे हैं कि हम कैद में हैं, कैद में, बताइए। कैद में है, इस सरकार में कैद करके उन्होंने आखिर कौन सा, कुछ तो किया होगा, कुछ तो किया होगा, तभी तो कह रही कि वो हमारे जान बचाए। ऐसे कैसे हो गया? हम लोगों का क्यों नहीं दुश्मन कोई बन जाता? हम लोगों का कोई दुश्मन क्यों नहीं बन जाता? तो जो लोग बोल रहे हैं कि मुख्तार अंसारी मसीहा हैं, उनके लिए भी तो कुछ किए होंगे, तभी तो बोल रहे हैं कि मुख्तार अंसारी मसीहा थे। हाँ भाई, कहे होंगे, कुछ किए होंगे, कुछ किए होंगे। उनके परिवार वालों का आरोप है कि पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं, इनको जहर दे के मारा गया है। अब ये तो हम नहीं जानते, अब ये तो नहीं हम बता सकते कि जहर दे करके मारा गया है या क्या किया गया है उनके साथ, ये तो नहीं बता सकते। यानी आप बुरी न्यूज़ सुन ली और पूरी न्यूज़ नहीं सुन पाई। ये बताइए, 50-60 साल से 50-60 साल से मतलब चल रहा है, तब कोई काम किसी को काम नहीं दिखा। 1.5 साल में कौन सा काम हो जाएगा? रुकिए भैया, 1.5 साल से कौन सा काम हो जाएगा? 50-60 साल से अगर जो सत्ता में कोई है, तब कोई किसी को काम नहीं चाहिए और 1.5 साल में काम चाहिए। कौन सा काम चाहिए 1.5 साल में? 50-60 साल में कुछ काम नहीं हुआ था। प्रियंका गांधी कहती हैं इस देश के लोकतंत्र को कांग्रेसियों ने अपने खून से सींचा है, इस बात को मानती है कि नहीं? प्रियंका गांधी क्या बोलेंगी? प्रियंका गांधी क्या बोलेंगी? 70 साल उनका जो है राज किए वो लोग, 70 साल राज किए, हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। क्या बोलेंगी प्रियंका गांधी? फिर से आएंगी प्रियंका गांधी। सरकार में सब कांग्रेस पार्टी थी, आज भाजपा। सुनिए हमारी बात सुनिए। 10 साल से गांधी पप्पू हैं, पप्पू रहेंगे, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। नहीं बन सकते। वो पप्पू हैं, पप्पू रहेंगे। मोदी जी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं कहते हैं। अरे वो क्या पढ़े लिखे हैं, जिनको राष्ट्रगान नहीं आता, वो क्या पढ़े लिखे हैं? चलिए आप ही सुनिए राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ऊछल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मन बढ़ा गई। अरे नहीं भाई, ठीक है, लेकिन अब वो पढ़े लिखे हैं, हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी तो इतना। अब वो तो एकदम सीधे बता दिए, जनगण मन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश है उसमें, ऐसे बताएं। हाँ, नेट खोल कर देख लीजिएगा, नेट खोल करके देख लीजिए, जनगण मन हिमाचल प्रदेश। आपने एक बात कही कि कांग्रेस पार्टी 70 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन आपको भी ये जानकारी होना चाहिए 70 साल में जो किया कांग्रेस ने ही किया। कितनी आज़ादी की लड़ाई में भाजपा के कितने नेता या उनके पूर्वज कितने लड़े थे? आइए इधर आइए ना, तब बताइए। क्या बोले? पूछ रहे हैं हम कौन बनाए? अरे चलिए, जो बनाए तो बनाए, जिनका जो राज था वो 70 साल वो राज किए। भाजपा सिर्फ कब से कर रही है? तो भाजपा ने ये 10 साल में क्या कर दिया? भाजपा किया या नहीं किया? बहुत कुछ किया। हाँ, भाजपा बहुत कुछ किया। हाँ, हमें 5 काम बताइए मोदी जी को जो उन्होंने खुद किया हो। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि जितने हम काम किए हैं, जितने काम छोड़े हुए हैं, उसका फीता काट रहे हैं। भाजपा बेच करके खा रही है। भाजपा बेच करके खा रही है। क्या कर रहे हैं चाचा? सब बेच के खा रही भाजपा। क्या बेची है? नहीं, क्या बेची है बता दीजिए, हमसे आप बताइए। क्या एयरपोर्ट सब बेच दिया। बेच दिया। आप देखे हैं? आप देखे हैं? हाँ देखा हूँ। महिला है, सम्मान करिए, महिला है, आराम से आराम। आप ही बनाए थे। हाँ, भाजपा नहीं बनाई। जिसका सरकार है वो बनाएगा, ये जान लीजिए। अपनी अपनी बात रखिए। अरे जिसका सरकार आएगा तो वो कुछ न कुछ करेगी, वो कुछ न कुछ करेगी। 70 साल कांग्रेस था तो 70 साल कांग्रेस कुछ किया, 10 साल से भाजपा है, 10 साल में बहुत। हम तो आपसे बस यही कह रहे हैं कि 5 काम हमें मोदी जी का ऐसा बताइए जो उन्होंने किया हो, जिससे लोगों को रोजगार मिला हो। लोगों वहाँ जाके कमाए, जो बम्बई दिल्ली जाते हैं लोग कमाने, हमारे मजदूर भाई, उनके लिए कोई फैक्ट्री चल रहा है? कौन बेरोजगार चल रहा है? भैया रोजगार है ना? देखिए बोल रहे हैं रोजगार नहीं। भैया 1 मिनट रुकिए। रोजगार है ना, भैया? बिल्कुल रोजगार है। बताइए आप।
और क्या। क्योंकि रोजगार के मुद्दे बताया जा रहा सरकार फेल है। 10 बच्चे पैदा करेंगे तो कहाँ से रोजगार मिलेगा? एक एक लोग 10 बच्चा पैदा करेंगे और कहेंगे रोजगार चाहिए। नहीं तो मैं तो 2 ही पैदा किया हूँ, मैं तो 2 ही पैदा किया हूँ। देखिए हम बताइए भैया कितना, मैं तो 2 ही पैदा किया हूँ साहब। फिर भी रोजगार नहीं मिला। हाँ, रोजगार नहीं मिला। अब बताइए, इधर आइए आप, बताइए, 2 पैदा किया फिर भी रोजगार नहीं मिला। हाँ। पैदा किया साहब। अच्छा ठीक है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो हाँ। 10 बच्चे पैदा किए मैं हैं तो अपनी और समस्या देख के अपना उतना ही 2 ही पैदा किया, अपनी समस्या देख के। हाँ, देखिए कि जितना मेरा घर परिवार जितना मैं सुखी से चल सके, इसीलिए मैं 2 ही बच्चे पैदा किया। चलिए देखिए, आपका ये अपना विचार था, इनका मैम का, बाकी रोजगार चाहिए। मैं एक औरत का जात हो करके औरत हूँ, लेडीज हूँ, मेरे पति भी नहीं दुनिया में है, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारती। रोजगार कैसे नहीं है ये बताइए? बताइए। मेरे पति नहीं है और मेरे पास 3 बच्चे हैं, बेटी है 1, 2 बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ा लिखा रही हूँ अपने दम पे, और जानते हैं इज्जत से कमाती हूँ, बिरहा गाती हूँ और इज्जत से कमाती हूँ। ठीक है, क्या कहते हैं कि रोजगार, हम बेरोजगार ही नहीं है। हाथ पैर सलामत है तो कुछ करते क्यों नहीं? शेख फातिमा माता को जानती हो? और सुनिए भैया, सुनिए, हमको अगर जो मेरा नाम शीला सिंह गायिका है, हमको अगर कोई कह दे कि शीला सिंह अपने बच्चों को पालने के लिए आप चलिए रोड पे मट्टी फेंकिए, ईटा चल के पाथिए, तो ये जिगर हमारा है, ईटा पाथने के लिए तैयार हो जाएंगे। औरत हैं, हमको औरत समझने का कोशिश मत करिएगा, बाजू में दम है। औरत हो के इतनी हिम्मत रख सकती हैं तो आप क्यों नहीं रख सकते? क्यों नहीं रख सकते हैं साहब? वो कहता ना, ये से पिएंगे लोग, रोजगार बेरोजगार हैं, दारू पीने के लिए पैसा चाहिए, घर में बीवी बच्चे मर रहे हैं, घर में बीवी बच्चों को पैसा नहीं मिल रहा है, बीवी बच्चे रो रहे हैं, लोग कहते हैं बेरोजगार है। पीते हो? हाँ, हम पीते हैं। आपने सही कहा। देखिए देखिए, सच्चाई है। नहीं, दारू मत पीजिए, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। क्यों नहीं, परिवार का नहीं ख्याल रखते हैं हम? क्या बाकी हमारा देखिए, परिवार क्या दूसरा चलाएगा? मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी अपनी बात रखी आप।